हाँ बेटा, तो अपन ने बात कर ली थी क्यू और के में क्या डिफरेंस था, ये केसी केपी केएक्स ये सारी बातें, ठीक है। अब देखो बेटा थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब आज अपन देखते हैं कि इक्विलिब्रियम जैसे इनिशियल से लेके इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, तो इक्विलिब्रियम पे जैसे इनिशियल मोल या इनिशियल कंसंट्रेशन दे तो इक्विलिब्रियम पे कैसे निकालते हैं। जैसे बेटा एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, और देखो के क्या मीनिंग होते हैं। बच्चा क्या होता है, केसी पढ़ लेता है लेकिन मीनिंग नहीं बताता। सर कैसे समझाता हूँ, जैसे मान लो एक रिएक्शन दी H2 + I2 gives you 2HA, है ना। मैं मोल वगैरह कुछ सॉरी टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं दिख रहा होगी, किस टेम्परेचर क्या है कोई मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एंड इस रिएक्शन का केसी 16, इस रिएक्शन का केसी दिया है इनिशियल मोल, है ना। अब देखो चूंकि इसमें जरूरत नहीं है मेरे को वॉल्यूम देने की क्योंकि डेल एन 0 है, ठीक है, तो मैं दे रहा हूं इनिशियल मोल, है ना। इनिशियल इफ इनिशियल मोल ऑफ H2 and I2 and I2 are 1 mole, है ना। इनिशियल मोल ऑफ H2 and I2 are 1 mole each, ठीक है। दोनों के इनिशियली 1 मोल है। देन फाइंड आउट देन यू लिखो देन मोल ऑफ, देन फाइंड आउट मोल ऑफ H2, I2 and HI at equilibrium, ठीक है। इक्विलिब्रियम में निकालना। नो डाउट मुझे कंसंट्रेशन चाहिए थी, मोल दिए कोई बात नहीं, V कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहे मोलरिटी में करूं चाहे मोल में करूं, डेल एन 0 के लिए एक ही बात है। ये बात अपन ने लास्ट टाइम पे समझ ली थी, पहले गलतियां करवाई थी मैंने, उसके बाद फाइनल बात करी थी। ओके सर, तो क्या मैं बोल दूं H2 + I2 gives you 2HA, this is the reaction and its Kc is 16। मतलब इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन HI की का स्क्वायर अपॉन H2 और I2 की कंसंट्रेशन का रेशियो ये 16 आएगा, ठीक सर। इनिशियली बोलो 1 मोल, ठीक है, 1 1 0 ये मोल है ना। एट इक्विलिब्रियम अब मैं देखो एट इक्विलिब्रियम तो मतलब कुछ रिएक्शन हो गई होगी, क्योंकि देखो अभी Q 0 आ रहा है, देख Q निकाल 0 आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट है ही नहीं तो Q 0 है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट बढ़ते बढ़ते रिएक्टेंट कम होते होते ए प्रोडक्ट बढ़ते बढ़ते ये HI का स्क्वायर अपॉन H2 I2, है ना। ये बढ़ते बढ़ते और ये घटते घटते एक समय आएगा जब Q बराबर K हो जाएगा, उस समय तक रिएक्शन चलेगी और उस समय इक्विलिब्रियम यही तूफान मेंटेन हो गया, बताया था शुरू, ठीक साहब। तो वो तो 1 - x माना इसके x मोल रिएक्ट कर गए तो इसका भी x, इसका 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट करता है, इसका ज्योमेट्री इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसके 2 मोल बनाता है, डबल बनता है, ठीक साहब। तो यहाँ पे 2x, याद है H2 टूटा, केमिकल काइनेटिक्स में H2 टूटा I2 टूटा, जब ये मॉलिक्यूल से एटम बन जाएंगे गैसियस एटम, तो देन दीज आर एक्टिव टू रिएक्ट। अभी नहीं, H की H से दोस्ती है तो HI से दोस्ती क्यों करना चाहेगा, तो अभी तो ये बॉन्ड स्टेबल है, पहले बॉन्ड तोड़ो एटम बनाओ फिर ये एक्टिव टू रिएक्ट है, हालांकि अपने कोई बात अभी ठीक है। तो इसका 1 मोल, दो दोस्तों की दोस्तियां टूटी, 2 की टूटी तो 2 नए दोस्त बनेंगे, 2 नए पेयर बनेंगे, ठीक सर। तो क्या बोल दूं यहाँ पे 2 एटम दोनों एटम, एक एटम से मिलेगा तो 2 नए एटम, ठीक है। तो इसने x इसके x मोल या x नंबर ने रिएक्ट करा तो इसके भी x नंबर रिएक्ट करेंगे और क्या 2x नंबर बनेंगे। तो ये नंबरों में चल रही तो नंबर और मोल एक ही बात है, नंबर जैसे n नंबर हो जाएगा तो 1 मोल, तो x मोल रिएक्ट इसके x मोल से रिएक्ट करके 2x बनाएगा। ओके सर, मैंने कैलकुलेशन सिंपलेस्ट दी, इन दोनों के मोल सेम देने का रीजन ये था, स्क्वायर बनेगा। ओके, अब आ जाओ, तो ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है और as we know एट इक्विलिब्रियम Q बराबर क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन पे क्या आ जाए, ठीक, एट इक्विलिब्रियम आ जाओ Kc = वही HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन H2 I2 ये, और कंसंट्रेशन की जगह मोल लिख दो, अपॉन भी सेम आएगा ना। तो एट इक्विलिब्रियम ये मोल है ना, एट इक्विलिब्रियम मोल ये मोल है, और कंसंट्रेशन लिखनी हो कंसंट्रेशन तो 1 - x by v, तो आप चाहो तो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आ जाएगा 2x by v, अरे वैसे जरूरत नहीं है, अपॉन x by v, सॉरी 1 - x by v, ठीक है। ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 16, ये। अब देखो बेटा ये v कैंसिल हो जाएगा, ऊपर v² कैंसिल, तो मैं बोल दूं सीधा मोल भी लिख सकता हूँ क्योंकि v कैंसिल होना है, तो 2x का स्क्वायर अपॉन 1 - x इंटू 1 - x, ये। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, तो यहाँ से बोल दो 4 से कट जाएगा तो ये 4 = आ जाएगा x² अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर,
ये देखो ना बेटा, नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर 4 से काट दिया 16 ये। अब देखो दोनों तरफ इसका रूट हो जाएगा, मैंने कैलकुलेशन इजी साइड करी बेटा। अब यहाँ से कितना जाएगा दोनों तरफ रूट, क्योंकि मेरा एम है कंसेप्ट सिखाना, इज इक्वल टू एक्स। अरे रूट कर दिया दोनों तरफ, टेकिंग रूट बोथ साइड्स, ये ले 2 बराबर 2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना, रूट ले लिया दोनों तरफ। ठीक सर, यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा कितना, ये मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 2 एक्स इक्वल टू 2/3 करके देख ले बेटा, खुद कर लेना बेटा। ये 2 माइनस 2x उधर भेजा, 3x बराबर 2/3, तो x बराबर 2/3 आ गया। तो क्या मैं बोल दूं एट इक्विलिब्रियम, ये देखो तो H2 कितना बचा, तो एट इक्विलिब्रियम ये हटा दो ये, यस सर। तो एट इक्विलिब्रियम ये यहां से आ जा, एट इक्विलिब्रियम HI मोल ऑफ HI, मोल ऑफ HI, तो मैं बोल दूं 2x बराबर 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 2/3, तो ये बोल दूं 4/3। हाँ, मोल ऑफ H2 है ना 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1 माइनस 2/3, तो 1/3, और मोल ऑफ I2 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/3, तो बोल दूं H2 I2 1/3 और HI 4/3, तो HI3 कितना बन गया 4/3, H2 I2 1/3। ठीक है, मोल फ्रैक्शन पूछे, मोल फ्रैक्शन निकाल लेना सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सीधा था, क्यों सीधा था, क्योंकि मेरे को एक इंटीजर नंबर दिया था और डेटा ऐसे सेट किए थे और कोई दिक्कत नहीं आई थी। ठीक है, लेकिन इसी रिएक्शन को देख मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, है ना, इसी रिएक्शन में थोड़े से चेंजेस ला रहे हैं, तो ये तो बहुत आसान हो गया, क्यों, क्योंकि रूट हो गया और ये वो। ठीक है, अच्छा इसी रिएक्शन को थोड़ा चेंजेस के साथ करते हैं। सर क्या है वो चेंजेस, देख बेटा, ये लिया अपन ने, थोड़ा सा डेटा चेंज कर रहा हूं, डेटा मैंने सेट किया ना, ये देखो अगला एग्जांपल, फॉर ए रिएक्शन H2 प्लस I2, वही रिएक्शन वापस है ना 2HI, है ना, इस बार K की वैल्यू चेंज कर दी, एंड Kc इज इक्वल टू 16 into 10⁻⁻4, इसका Kc कितना दे दिया 16 into 10⁻⁻4। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये तो 16 into 10⁻⁴ इसका Kc है। ठीक सर, अब अपने को बताना, और ये इनिशियल मोल ऑफ वही H2 I2 एंड I2R 1 मोल ईच, दोनों के शुरू में 1 मोल है ना, और वो कुछ नहीं दिया है तो वो 0 है, कौन HI। ठीक सर, तो दोनों के इनिशियल मोल 1 मोल ईच है। ठीक है, देन एट इक्विलिब्रियम मोल ऑफ H2 I2 and HI will be respectively ठीक है। H2 I2 के मोल कितने होंगे, A 0.25 0.25 1.5, B पॉइंट है ना, ऑप्शन देना 0.98 0.02, C या 0.04, C 0.02 0.04 या 96। ठीक है, D 0.25 या 0.75 ठीक है। चलो ये चार ऑप्शन दिए, जैसे सुनना ध्यान से। अब देखो सॉल्यूशन है ना, यहाँ मैं सॉल्यूशन करके बताता हूँ, है ना, ये सॉल्यूशन क्या मैं बोल दूं, सॉल्यूशन में कितना तक किया करता हूँ, सॉल्यूशन कैसे करता है, H2 प्लस I2 gives you 2HI। ठीक है, ओके सर। यहाँ कितना दिया है, दोनों के इनिशियल मोल 1 1 है ना, 1 1 0, और मोल में काम चल जाएगा, इनिशियल मोल। ठीक सर, एट इक्विलिब्रियम वही पुराना तरीका, माना ये x रिएक्ट कर गया, ये x रिएक्ट कर गया, ये 2x बन गया, कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं, मोल पर लीटर करूंगा तो v से भी कैंसिल होना ही है क्योंकि del n 0 है। यस सर। अब यहाँ से Kc दिया है, Kc बराबर कितना हो जाएगा, तो बोल दूं वही HI का स्क्वायर
अपॉन H2I2 की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से कितना जाएगा बेटा 2x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दो दोनों, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है सर। और केसी की वैल्यू देख बेटा, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, केसी की वैल्यू रख दी मैंने कितनी 16 इंटू 10⁻⁻4, ठीक सर। अब ये देखो 10⁻⁻4 यहाँ पे रूट लिया, कितना आ जाएगा यहाँ से, तो वही 2x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2, ये आ गया ना 4, या नहीं सॉरी पहले 4, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 से और कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.02। फिर यहाँ से बच्चा x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0.02 माइनस 0.02x, ठीक है। इसको उधर भेजेगा बच्चा, तो 1.02x इज इक्वल टू, ऐसे करके सोल्व सुनना, लंबी चौड़ी रामायण करके आप इसको सोल्व करोगे, अरे 0.02 और ये करके लंबी चौड़ी रामायण करके सोल्व करोगे। तो सर बताओ कुछ करने की जरूरत नहीं सर, कैसे कुछ करने की जरूरत नहीं यार, एक बात बता सुनो, यहाँ पे तेरी किस्मत अच्छी थी, दोनों स्क्वायर बनकर थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान थी। अगर यहाँ 2 मोल दे देता तो और भयंकर कैलकुलेशन हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि वो फिर नीचे 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स आता और फिर क्वाड्रेटिक सोल्व करनी पड़ती। क्लियर है? तो सर अब मैं बताता हूँ, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वैल्यू? देखो बेटा, केसी का मान, ये केसी बहुत कम है, ये देखो ना, इसको लिखो कितना केसी 0.0016, ये बहुत कम, बहुत बहुत कम। देखो केसी बहुत कम है, बहुत कम है, 0.0016 बहुत कम। तो क्या मैं बोलूं बहुत कम का मतलब रिएक्शन इधर देख, और केसी क्या होता है? केसी बराबर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का स्क्वायर है ना, यहाँ पे HI का स्क्वायर अपॉन H2I2 रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट नीचे है तो बोलो दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज ड्यू टू प्रोडक्ट एंड दीज आर रिएक्टेंट ड्यू टू। तो नीचे रिएक्टेंट की वजह से सारा हिसाब किताब और ऊपर प्रोडक्ट की वजह से। तो क्या मैं बोल दूं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर प्रोडक्ट है नीचे रिएक्टेंट है, और ये केसी बहुत कम 0.0016। तो क्या मैं बोल दूं प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा, केसी की वैल्यू बहुत कम है तो प्रोडक्ट बहुत कम और रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा। तो नीचे वाला ज्यादा और ऊपर वाला बहुत कम होगा, तो 10⁻⁻4 लाना। अभी देखो शुरू में दोनों 1 बने और ये 0 है, तो मैं बोल दूं शुरू में 0 है तो केसी 0, थोड़े तो रिएक्शन होगी, लेकिन 0.0016 लाना तो बहुत नेग्लिजिबल रिएक्शन होगी। 10⁻⁻4 लाना तो बहुत कम HI बनेगा, 10⁻⁻2 के करीब बनेगा, हालांकि वो कैलकुलेट। तो क्या मैं बोल दूं न के बराबर रिएक्शन होगी। इधर देखो तो केसी बहुत कम है, बहुत कम, तो HI बहुत कम बनेगा, HI बहुत कम बनेगा, बहुत कम बनेगा। तो HI बहुत कम बनेगा तो आगे रिएक्शन बहुत कम जाएगी। तो अब देखो थोड़ा सा ये अंदाजा, अगर आपको केसी का मीनिंग पता है तो आप क्वेश्चन कर लोगे। ये देखो यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे तो रिएक्शन लगभग कंप्लीट होगी। ये देखो ना 0.02 रिएक्टेंट बहुत कम बचे और लगभग रिएक्शन प्रोसीड कर गई, और जितना रिएक्टेंट खत्म होगा उसका डबल प्रोडक्ट बनना चाहिए, ये रिलेशन भी होल्ड होना चाहिए। तो दो कंसेप्ट है मेरे पास, एक तो रिएक्शन नेग्लिजिबल होगी और जितना रिएक्टेंट खत्म होगा उसका डबल प्रोडक्ट बनेगा। जैसे एक स्मॉल खत्म हो तो 2x स्मॉल बनेगा। तो क्या बोल दूं इसमें तो रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो गई। क्यों रिएक्शन लगभग कंप्लीट? ये तो तब होता है जब केसी बहुत ज्यादा होता है कंप्लीट, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो 0.75 ये बचा है, लेकिन बहुत बहुत नेग्लिजिबल रिएक्शन होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा अमाउंट है 0.25 और 0.25, और वैसे यहाँ डबल बनना चाहिए था। अगर ये 0.25 1 से 0.75 है, 0.25 रिएक्ट करा तो ये डबल बनना चाहिए था ना 0.50, ये भी गलत हो गया। तो ये तो वैसे ही उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक सर, अब देखो ये रिएक्शन, अब ये इसमें देखो, ये देखो इसमें बहुत ज्यादा खत्म हो गया, 0.75 खत्म हो गया, 1.5 बन गया डबल। तो यह डबल का रिलेशन तो ऑड है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिएक्शन हो गई, आधे से ज्यादा प्रोसीड कर गई। और अब आप खुद ही देख लो ना 1.5 तो नहीं, और ये देखो ये नेग्लिजिबल हुई 0.98 न के बराबर गई, 0.02 रिएक्ट करा, 0.02 रिएक्ट करा और 0.04 बना, तो ये नेग्लिजिबल हो रही है। तो ये आंसर है। तो क्या मैं बोल दूं केसी बहुत कम होने का मतलब रिएक्शन न के बराबर प्रोसीड करेगी, तो रिएक्टेंट लगभग 1 के आसपास ही होंगे और प्रोडक्ट लगभग 0 के आसपास ही होगा। देखो लगभग 0 ही और लगभग 1, तो रिएक्शन न के बराबर प्रोसीड करेगी। तो इसका मीनिंग क्या बेटा, रिएक्शन न के बराबर होगी, क्योंकि केसी इज वेरी 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 मच लेस। ये आयनिक इक्विलिब्रियम में सब ये काम आएगा। याद है केसी केपी, तो जो वीक एसिड होते हैं उनका 10⁻⁶ -8 ऐसे देगा, और वहां पे अगर ये नेग्लिजिबल वाली कैलकुलेशन नहीं आती तो बर्बाद। चलो यहाँ कई बच्चों को लगता है सर हमारे साथ यू भी सोल्व हो रहा था। देखो बेटा यू भी सोल्व हो रहा था, और यहाँ पे अगर 1 मोल और 2 मोल दे दूं, इनिशियल मोल ऑफ H2 एंड H2 आर 1 मोल एंड 2 मोल, सुनना 1 मोल एंड 2 मोल, 1 मोल एंड 2 मोल है ना, एंड दिस इज 4 या 8, ठीक है, ये दे दिया 1 मोल एंड 2 मोल। अब देखो, अब जो बच्चा कैलकुलेशन करता हो कैसे बर्बाद होगा, देखना सुनना।
अब ये मैंने क्या कर दिया, डिफरेंट दे दिए, तो आपने को H2I2 की इनकी सबकी इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन निकालनी है। अब देखना कैसे उलझोगे आप, जो सोल्व करते हो कैसे उलझेंगे। इधर देख, ये H2 प्लस I2 गिव्स यू 2HI, है ना, ये 1 मोल, ये 1, ये 2 और ये 0, है ना, इनिशियल एट इक्विलिब्रियम, 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, एक्स रिएक्ट करेंगे और ये जाएगा 2x। अब आ जाओ, तो यहां से Kc बराबर रखूंगा तो सीधा लिख रहा हूं 2x का स्क्वायर अपन। अब देख नीचे 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, अब ये स्क्वायर नहीं बन रहा है, अब भयंकर बर्बाद होंगे बच्चे जो डायरेक्ट करते थे। अब इसकी Kc की वैल्यू रख रहा हूं तो यह आ जाएगा 4x स्क्वायर ऊपर, अब नीचे स्क्वायर नहीं बना, 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना गए, इसको 4 ही करते चल, 4 8 इंटू 10⁻⁴। अब देख सुनना, अब जिन्हों को Kc का मीनिंग नहीं पता उनके लिए जबरदस्त क्वांटिटी बनेगी। क्यों, ये देखो 4 से तो काट देगा 2। अब देखते जिनको नहीं पता, देखो x स्क्वायर बराबर उनके लिए ये 2 इंटू 10⁻⁴ और ये 1 माइनस अनटिशन्ड क्वांटिटी बुरी तरीके से श्रीधराचार्य लगानी पड़ेगी। तो सर अब आप क्या लोग तरह बताता हूं, तो मैं बोल दूं देखो अब यहां से चूंकि Kc इज मच लेस या वेरी लेस, Kc इज वेरी लेस, है ना, तो Kc की वैल्यू बहुत कम है, वेरी लेस, हेंस रिएक्शन बहुत कम होगी, रिएक्शन विल प्रोसीड विद मच एक्स, रिएक्शन बहुत कम होगी और रिएक्शन अगर बहुत कम होगी तो क्या मैं बोल दूं, अगर रिएक्शन बहुत कम होगी तो दिस इज 1 माइनस एक्स, एक्स नेग्लिजिबल है तो 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स को लगभग 1 और 2 लिख दूंगा, और ये प्रोडक्ट जो बनेगा 2x तो अपने को x निकालना, तो इसको तो यहां से मैं बोल दूं यहां से कितना आ जाएगा, तो बहुत कम होगी तो 1 माइनस एक्स इज अप्रोक्सीमेटली 1 एंड 2 माइनस एक्स इज अप्रोक्सीमेटली 2। देखा नहीं था 0.002, तो 0.02 में अब क्या हिसाब लगाऊं, 1 में से 0.02 0.98 को लगभग 1 ही बोलूंगा मैं, तो यहां से कितना आ जाएगा ये, तो यहां से देखो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करा तो कितना आ जाएगा बताइए, 4 से काटो ये, तो यहां से लिख दूं ऊपर x स्क्वायर अपॉन नीचे 1 इंटू 2, यहां से 4 से काटा और इधर 2 इंटू 10⁻⁴। अब ये नीचे वाला 2 नीचे 1 रह गया, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, तो इनको नेग्लेक्ट कर दिया, तो अब देखो कि ये और ये पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम में यही करना है। तो जब एक वीक एसिड होता है जैसे CH3COH, है ना, एसिटिक एसिड, तो अब उसका K अपन ने K दे दिया 10⁻⁶, 10⁻⁶ तो 1 माइनस एक्स, जैसे CH3COH 1 मोलरिटी दे दिया, 1 m दे दिया, तो माइनस एक्स और उधर x करूंगा तो वो x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स आएगा, तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, x स्क्वायर ये 1 माइनस एक्स को 1 लिख दूंगा क्योंकि x नेग्लिजिबल होगा, तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। तो ये सब काम करना है तो उसी की रूपरेखा है। तो ये 2 उधर भेजा तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 एंड दिस x इज 0.02 मोल, आ गया x 0.02। तो देखो ये 0.02 रिएक्ट करेगा तो ये बचा कितना 0.98, तो मैं बोल दूं ये 0.0 x आ गया 0.02, तो अब ये देखो लगभग 1 माना तो बिल्कुल सही माना था ना, तो 1 माइनस x आ गया, तो बोल दो H2 कितना बचा, H2 के मोल है, सॉरी मोल ऑफ H2 बचे हुए एट इक्विलिब्रियम मोल ऑफ H2 बोलो तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.202 0.98, मोल ऑफ I2 इज इक्वल टू 2 माइनस 0.02 तो आ जाएगा 1.98 एंड मोल ऑफ HI के मोल तो मैं बोल दूं डबल बनेगा तो 0.04 ये। और वैसे भी मेरे को 4 ऑप्शन मिलते हैं तो मैं लॉजिकली बता देता न के बराबर रिएक्शन होगी तो H2 लगभग 1 मोल ही बचेगा, I2 लगभग 2 मोल ही बचेगा, देखो लगभग 2 मोल लगभग 1 मोल, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो नेग्लिजिबल बनेगा, देखो 0.04 और डबल का रिलेशन होगा तो जितना H2 का, देख 4 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे इसके, इधर देख 4 ऑप्शन भी देख, सर समझ में आया ये बेटा, इससे ज्यादा क्या बताऊं, मुझे सोचना सिखा दिया तेरे को। इधर देख कैसे सोचा जाता है, इधर देख ऑप्शंस देख, ये देख A है ना, H2I2 रेस्पेक्टिवली है ना, A जैसे दे दिया है 0.98 है ना, 1.98 0.02 है ना, B 0.98 1.98 0.04, C 0.02 1.02 है ना, और ये आ जाएगा 1.96 है ना, D 0.01 1.01 1.98। देखो ये 2 गलत हो गए, क्यों, क्योंकि ये तो रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो गई, देखो ये 1 था 0 बचा और वो 2 था 1 बचा, तो इसका H2 का 1 मोल I2 के 1 मोल से रिएक्ट कर गया, अरे ये रिएक्शन को कंप्लीट होना बता रहा है यार। ये देख ये क्या कह रहा है 0.02 बचा, यानी कि 1 मोल था
0.02 बचा मतलब लगभग सारा खत्म हो गया, और 0.02 मतलब लगभग कंप्लीट हो गया, और इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट करेगा तो ये एक बचना चाहिए, ये लगभग एक बचा है, सही बात है। तो H2 एक खत्म हो गया, I2 एक खत्म हो गया, तो H2 तो पूरा कंप्लीट 0, ये 1 बचा और ये 2 बना दिया लगभग। पर ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि ये रिएक्शन का K तो बहुत कम है, तो नेग्लिजिबल होगी रिएक्शन, तो ये 2 गए। अब ये देखो नेग्लिजिबल है, लेकिन ध्यान है ये देखो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि H2 1 से 0.98 रह गया, मतलब 0.02 रिएक्ट कर गया। अरे 1 था और 0.98 बचा, 0.02 रिएक्ट कर गया, और अगर ये 0.02 रिएक्ट करता तो ये भी 0.02 रिएक्ट करेगा, तो मैं बोल दूं ये 2 में से 0.02 रिएक्ट करा तो 1.98 बचा, तो नेग्लिजिबल रिएक्शन हुई। और जितना H2 I2 रिएक्ट करेंगे उसका डबल HI बनेगा, तो ये 0.04 आना, लेकिन 0.02 दिया है तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर H2 और I2 0.02 रिएक्ट करते तो 0.04 बनना चाहिए था, वो इसमें, तो मैं बोल दूं लगभग न के बराबर रिएक्शन, न के बराबर हुई और कोएफिशिएंट को मैच कर रही है। तो चारों ऑप्शन में न के बराबर कौन सी हुई, तो 2 गए, 2 न के बराबर हुई, लेकिन कोएफिशिएंट को कौन मैच कर रही है, तो वो जो सोल्व किया था उसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, जो इतना अब सोल्व करने में ध्यान समझ में आ गई। तो जब Kc बहुत कम होगा तो रिएक्शन न के बराबर प्रोसीड करेगी, दिस मीनिंग आपको पता होना चाहिए, दिस मीनिंग शुड बी नो बाय यू। अब आ जाओ, शुड बी नोन बाय यू। ठीक है, अब इधर देख, अगर इसको ये दे देता मैं 1/4, एक और डेटा मैंने सेट किया है तुम्हारे लिए स्पेशली फॉर यू, 10⁻⁻⁶, ठीक है ये, और दोनों के 1 मोल ईच लिए, 1 मोल ईच, देन विल बी रेस्पेक्टिवली। वही क्वेश्चन है ना, पूरा सब कुछ बस K बदल दिया है ना, ये मतलब इस रिएक्शन को A + B gives you 2C कर देना यार। अब कल कोई कहेगा सर K चाहिए इसके K से बदले जा रहे हो आप, तो पता है कि A + B gives you 2C यार, ठीक है सर, समझ गए। तो अब देखो, अब वही 4 ऑप्शन A, अब देखता हूं तुम दिमाग लगा पाते है ना, विल बी रेस्पेक्टिव A, वही 0.98 ऑप्शन ये ले, 0.001 0.001 1.998 1.998, बी ऑप्शन 0.001 0.001 1.99 सॉरी 0.998, सी 0.998 0.998 0.998 0.004, बी 0.4 0.4 1.2, ये ठीक सर, ये रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो मीनिंग 10⁻⁶ है, ठीक है, 10⁻⁻⁶ है, ठीक है सर, ये 4 × 10⁻⁶, ठीक सर। अच्छा मेरी बात बता, इस रिएक्शन का क्या मतलब है बेटा, Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा 10⁻⁶, अब आप समझो 10 लाख में बहुत ज्यादा है K की वैल्यू, ठीक सर। अब K की वैल्यू बहुत ज्यादा, इसका मीनिंग क्या बेटा, तो मैं बोल दूं HI का बनना का स्क्वायर अपॉन H2/I2। अब मैं बोल दूं ये तो बहुत ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो एक अगर पूरा भी रिएक्शन हो जाएगी तो ये तो 1 बनेगी, इसकी मोलरिटी तो 1/v, तो मैं बोल दूं इसका मोल 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसका स्क्वायर है, तो मैं बोल दूं ये नेग्लिजिबल रह जाएंगे। 10⁻⁶ लाना ऊपर, तो नीचे 10⁻³ आने चाहिए, अरे ये लगभग 10⁻³ आने चाहिए, तो क्या मैं बोल दूं ये रिएक्शन लगभग पूरी प्रोसेस 10⁻³ मतलब 0.001, तो क्या मैं बोल दूं ये मच्छर बचेंगे दोनों, और H2 एंड I2 विल भी मच्छर बचेंगे ही नहीं, तभी तो जाके H2 और I2 बहुत कम होगा, लगभग 10⁻³ होगा, जब तो जाके ऊपर 10⁻⁶ मिलेगा, क्योंकि -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगी। यस सर, तो मैं बोल दूं ये लगभग मच्छर बनना चाहिए, तो सर हमारे को इसका मीनिंग समझ में आ गया, तो बोल दूं ये रिएक्शन लगभग पूरी हो जाएगी, ये कम बचने चाहिए, कम बचेंगे, तो मैं बोलूं लगभग पूरी हो गई रिएक्शन, लगभग पूरी, लगभग Kc बहुत अधिक, बहुत अधिक, और अगर Kc बहुत ज्यादा होता है, बहुत अधिक, तो मैं बोलूं लगभग पूरी रिएक्शन, लगभग पूरी रिएक्शन लगभग पूरी, तो ये 100% प्रोसीड करेगी। यस सर, तो मैं बोल दूं ये लगभग 1 और 1 दोनों रिएक्ट करके खत्म हो जाएगा और सारा प्रोडक्ट बन जाएगा, तो मैं बोल दूं इधर देख सॉल्यूशन में ये आ जाएगा H2 + I2 gives you 2HI। यस सर, तो मैं बोल दूं ये था 1, ये था 1, ये था 0, तो रिएक्शन ये इनिशियली फाइनल या एटिक्विलिब्रियम जो मुझे समझ है ये लगभग 0 और ये लगभग 2 हो जाना चाहिए, लगभग है ना, लगभग टेंस टू 0, लगभग 0 की तरफ आ जाना चाहिए, ये भी लगभग 0 हो जाना चाहिए और ये लगभग 2 हो जाना चाहिए,
ये मेरे को केसी की समझ से पता पड़ा है। तो आ जाओ ऑप्शन में, तो ये लगभग 0, तो ये तो कह रहा रिएक्शन ही नहीं हुई, 0.998 मतलब 0.002 रिएक्ट करा, गलत। ये तो तब होता जब केसी बहुत कम होता, 10⁻⁻⁶ के आसपास होता, तो मैं बोल दूं ये गलत। और ये भी गलत, क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर अमाउंट आएगा, क्योंकि ये ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा हुई, वो तो केसी की वैल्यू 16, 25 ऐसे होते तब आता है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। ये बहुत कम को बता रहा है, देखो न के बराबर हुई, न के बराबर, सॉरी लगभग पूरी हो गई, न के बराबर लगभग पूरी, खत्म हो गया ना रिएक्टेंट, लगभग पूरी हो गई, तो लगभग पूरी हो गई, पूरी हुई। और सही बात है, रिएक्शन लगभग पूरी होनी चाहिए, ठीक सर। तो इसका मतलब है रिएक्शन लगभग पूरी हो गई, और लगभग पूरी हो गई और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो वो भी ये 1 था, ये दोनों 1 थे, 1 थे, और बचे कितने, तो इसके हिसाब से 0.001 बचे, 0.001 एट इक्विलिब्रियम 0.0, तो मैं बोलता 0.999 रिएक्ट कर गया, 0.999 रिएक्ट कर गया, और 0.999 रिएक्ट करा तो उसका डबल बनेगा, क्योंकि जितना ये x खत्म होता है h2 खत्म होता है उसका डबल ये बनता है, तो 0.999 का डबल कितना हो जाएगा, तो 1.998 ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें देखो यहाँ पे भी 0.999 रिएक्ट करा दोनों, लेकिन यहाँ पे 1.998 की जगह 0.998 दे दिया, गलत है। ए जितना ये रिएक्ट करा उसका डबल बनना चाहिए, तो ये गलत हो गया, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यही मैच करना सर, ठीक है। लेकिन सर अगर 2 ऑप्शन ऐसे होते तो जैसे ऐसा होता, समझ में आ गया क्या, लगभग पूरी हो गई रिएक्शन, तो लगभग पूरी हो गई, तो ये न के बराबर बचेंगे, और ये जितने रिएक्ट करे उसका डबल बनना चाहिए, इसमें डबल का रिलेशन नहीं है, तो 2 न के बराबर थी लेकिन डबल का रिलेशन एक में ही था। अब सर अगर ये होते तो ऑप्शन 0.003 तो 0.997 रिएक्ट करा उसका डबल भी दे देते सर, 1.994 184 186 कितना आएगा, हाँ 0.997 का डबल करना है, 0.997 का डबल 1.994 है ना, 1.994 ये। तो अब इन दोनों में देखो, ये दोनों नेग्लिजिबल है, इधर देख दोनों ही आ जाते हैं, तो दोनों में देखो न के बराबर रिएक्टेंट बचा, मतलब लगभग पूरी रिएक्शन हो गई, और ये डबल का रिलेशन भी मेंटेन हो रहा। अब कैसे करते, हालांकि इससे ऑप्शन मिलेंगे तेरे को, ऑप्शन तो मैंने बोला वैसे ही मिलेंगे और तेरे फट से सोल्व हो जाएगा। अब ये 2 बच गए, लगभग पूरी रिएक्शन हुई और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मैच कर रहे हैं। पहले जो दिए वैसे ऑप्शन मिलेंगे, एक ही लगभग पूरी होगी और उसमें से भी डबल का रिलेशन भी एक में ही बैठ रहा होगा, ठीक है। अब अगर मान लो ऐसे ऑप्शन, सर हम तो नहीं मान रहे ऐसे आ गए तो क्या करेंगे, तो सोल्व कैसे करता है बताता हूँ, सुनना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो याद अपने नेगलेक्ट कर दिया था, देखो इससे पहले जो क्वेश्चन था H2 + I2 gives you 2HI, उसमें याद है K बहुत कम दिया था मैंने, याद है 4 × 10⁻⁶ दिया था या 8 दिया था, जो भी व्हाटएवर, ये जो भी दिया था यार, क्या इमोशनल हो रहा है, ये ले 4 ले ले, हाँ फर्स्ट वाला, इससे सेकंड नहीं फर्स्ट वाला, उससे भी पिक करा, तो ये 1 1 0 था, फिर याद है 1 - x और 2x करा था, फिर ये नेग्लिजिबल थी तो याद है 1 - x को लगभग 1 रख दिया था, इसको 1 - x को 1 और ये 2x, ये एट इक्विलिब्रियम, ये इनिशियल, ये एट इक्विलिब्रियम, ये ठीक है, और इनको 1 1 और ये 2x, फिर अपन ने करा था 2x अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर, सॉरी ये 1 - x को 1 रख दिया था तो इसका स्क्वायर अपॉन 1, अरे 1 - x को 1 और 1 - x को 1 तो ये 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁶, ये 4 से 4 कट जाएगा तो x बराबर 10⁻³ कर दिया था, ठीक है। तो सर उसमें तो चलो नेग्लिजिबल करके कर दिया, लेकिन अभी सर क्वेश्चन अलग है, क्या है, ये 4 × 10⁻⁶ है। अब क्या करोगे सर, चलो पहले तो कर दिया, अब क्या करोगे, अब लफड़ोगे, अब कैसे लफड़ोगे, ये 1 - x रिएक्ट करता है, ये भी -x रिएक्ट करता है, ये 2x बनता है। पहले तो इसको अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया था, तो 1 - x को 1 लिख दिया था, अब तो रिएक्शन लगभग पूरी हो रही है, तो अब x तो लगभग बन गया आसपास से, तो अब तो इसको मैं ना इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं ना इसको, क्योंकि ये तो बहुत बन गया और ये खत्म सा, x बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये 1 - x, हाँ तो अब मैं बोल दूं, अब तो मैं फंस गया, उलझ गया, KC बराबर HI का स्क्वायर अपॉन H2 I2। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे 2x लिख दिया, ओके, अब यहाँ 1 - x का स्क्वायर लिख दिया, ओके, 4 × 10⁻⁶, ओके। अब मैं इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो x, अब 1 - x नेग्लिजिबल थोड़ी है, ये तो 1 - x खुद बहुत कम बचेगा, x नेग्लिजिबल थोड़ी 1 के कंपैरिजन में, जो 1 - x को 1 लिख दूं, सॉरी 1 - x को 1 थोड़ी लिख सकता हूं मैं, x नेग्लिजिबल थोड़ी है, तो 1 - x छोटा आएगा, x तो आएगा कुछ, ठीक है, तो अब मैं 1 - x को 1 नहीं लिख सकता, 1 - x नेग्लिजिबल है, क्योंकि लगभग पूरी हो गई रिएक्शन, तो x बहुत ज्यादा है, 1 के आसपास है, पर कितना बचेगा ये मुझे क्या पता, तो अब लफड़ा। अब बच्चा क्या करता है, यहाँ से आप उसको देखो, सुनना, अब k का मीनिंग मैंने समझाया, अब बच्चा क्या करता है, यहाँ पे रूट ले लेता है, फिर भी अब आगे सोचता नहीं है, तो रूट ले लिया तो आ जाएगा 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 - x,
यहां से अब देखो, अब वो उलझ जाता है, या 2000 लिख देता, ठीक है। अब वो बुरी तरीके से, तो 2000 माइनस 2000x इज इक्वल टू 2x, उधर भेजता है तो 2000 इज इक्वल टू 2002x, फिर x बराबर आ जाता है 2000 अपॉन 2002। अब ये एंड कैलकुलेशन में चला गया। देखो आप 2 से काटोगे तो 1000 बटा 1001, 1000 बटा 1001, फिर उसको 1001 माइनस 1 करके बाइनोमियल लगानी पड़ती, बहुत बहुत भयंकर उलझने वाली बात। तो सर उलझ गया क्योंकि आपने इस चीज को ढंग से समझा। तो वापस से बोला, k अगर लिमिटेड होगा, k अगर लिमिटेड होगा तो बिल्कुल आपको 1 माइनस एक्स, माइनस माइनस एक्स या 2x करके सोल्व करना पड़ेगा, कभी रूट हो जाएंगे और कभी आपको श्रीधराचार्य लगानी पड़ेगी। अभी जैसे मैं 1 और 2 ले लूं, H2 का मोल 1 लिया था और एक 2 लिया था, तो याद है 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, और वो उसमें अगर k बहुत कम हो तो नेग्लिजिबल करके सोल्व हो गए थे। ठीक है, अभी मैं 4 क्वेश्चन तेरे को दूंगा इसके बाद, पहले समझा रहा हूं। अब k बहुत ज्यादा हो तो उलझ गया क्योंकि इसमें नेग्लिजिबल नहीं हो रहा। तो अब इसमें क्या करते हैं, k बहुत कम है तो तुझे अच्छा लग रहा है, k बहुत कम है तो तुझे अच्छा लग रहा है, k बहुत ज्यादा है तो उलझ गया। इस रिएक्शन को फॉरवर्ड में पूरी करा दो। तो क्या करेंगे इसमें, स्टेप 1 पहले रिएक्शन को है ना, केसी ज्यादा होने पर अगर केसी बहुत ज्यादा हो तो स्टेप 1 पहले रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन कंप्लीट करा दो, फॉरवर्ड में कंप्लीट करा दे, पहले आगे पूरी करा दो, फिर स्टेप 2 पूरी हो जाएगी। कैसे, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर जाएगा, 100% खत्म, और ये 2 बन जाएगा, तो ये 0 0 2 ये पूरी हो गई। अब है ना, अब रिएक्शन उल्टी लिख लें, रिएक्शन को उल्टी कर दे, उल्टी है ना, इन्वर्ट कर दे, उल्टी लिख दे। जैसे रिएक्शन को उल्टी रख दोगे तो मैं बोलूं नया केसी डैश 1/kc हो जाएगा। ये मैं आगे पढ़ूंगा तेरे को। रिएक्शन को उल्टी लिखने से क्या हो जाएगा बेटा, 2HI बराबर H2 प्लस I2, तो H2I2 ऊपर आएंगे, नीचे HI का स्क्वायर आएगा, तो पहले जो k था उसका उल्टा बन जाएगा, 1/k बन जाएगा ये। तो जैसे रिएक्शन को उल्टी लिखते हैं तो k 1/k बन जाता है, k इन्वर्ट हो जाता है। ये बात अपन आगे पढ़ेंगे अभी ना, ये थोड़ा सा भी आगे मैं पढ़ूंगा, k में रिलेशंस आ रहे हैं, तो ठीक है। अब अगर k को उल्टा करोगे तो ये 1/4 into 10⁻⁶ तो ऊपर जाके 10⁻⁻⁶ तो आ गया फिर केसी। अब स्टेप 3, अब केसी डैश नेग्लिजिबल मिलेगा, नेग्लिजिबल होगा तो पहले की तरह कर ले। कौन सा, पहले जैसे करा था जब k कम था, पहले की तरह सोल्व कर ले, सर क्या पहले की तरह सोल्व करें, कौन सा, केसी कम वाला सॉल्यूशन, केसी कम होने पर जैसे करते थे, तो जो केसी कम होने पर जैसे करते थे क्या, 1 माइनस एक्स और 2x, फिर 1 माइनस एक्स को नेग्लिजिबल कर देते थे। देख तो वैसे सर कैसे आ जाओ करते हैं। तो अब ये स्टेप लिखो, अब इस स्टेप से देखो कैसे करना, देखो अरे लिखो क्या, मैं तो तुम्हारे को बता रहा हूँ, पर कैसे केसी को समझते हैं, चला जाओ। तो क्या मैं बोल दूं 1 1 0 इनिशियल, हाँ 100% होने पर, 100% कंप्लीट होने पर, तो पहले आगे पूरी करा दी, फिर पीछे ले जाऊंगा होने पर, बोलो। तो मैं बोल दूं ये 0 0 2, तो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके उसका 2 बना देगा, तो 0 0 2। अब उल्टी लिखो, तो स्टेप 1 ये स्टेप 1 थी, 100% करा ली। स्टेप 2 रिएक्शन को उल्टी लिख दी, लिखो। तो मैं बोल दूं यहां से 2HI फिर गिव यू H2 प्लस I2, इसका केसी डैश कितना हो जाएगा, 1/kc इज इक्वल टू 1/4 into 10⁻⁶, तो ये आ जाएगा 1/4 into 10⁻⁻⁶, ये आ गया केसी डैश। तो मैं बोलूं केसी को उल्टा करा दे, केसी डैश आ गया। चलो सर, अब ये 2 मोल बन गया था और ये 0 0 था। अब इस रिएक्शन का इनिशियल पॉइंट ये हो गया, ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जहां पहुंच गए थे वो इनिशियल पॉइंट हो गया उल्टी रखने पर। अब आ जाओ एट इक्विलिब्रियम, अब इसका इक्विलिब्रियम लाओ। तो मैंने क्या करा, आगे रिएक्शन पूरी करा के पीछे से इक्विलिब्रियम लिया है, पीछे से प्रोसीड करा इक्विलिब्रियम, तो आगे पूरी कराई पहले, आप पीछे से इक्विलिब्रियम ला रहा हूं। तो बोल दो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, माना ये x रिएक्ट कर रहा, तो ये 1 माइनस 2x, माना ये 2x गया, तो ये बोल दो xx बन जाएंगे। 2 में से 2x गया, तो ये जितना जाता है उसका आधा आधा ही बनेगा ना, तो मैं x लिख के x/2 लिखता, कैलकुलेशन टफ होती, तो मैं 2x कर दिया ये। ठीक सर, अब आ जाए बेटा, अब मैं बोल दूं ये 2 माइनस 2x लगभग 2 होगा, ये 2x नेग्लिजिबल होगा। अब मैं बोल दूं इसको लगभग 2 लिख सकता हूं, वापिस से वैसे आ गया ना। अब x नेग्लिजिबल है क्योंकि 2 में से 2x जाना, और चूंकि आगे का k बहुत कम है तो रिएक्शन नेग्लिजिबल होगी। अब ये नेग्लिजिबल, अब पुराना क्वेश्चन बन गया ये x, ये x। सब समझ में आ गया? अब आ जाओ बेटा, ठीक है, अब आ जाओ। तो यहां से हटा दो ये, इन दो में से टिक करना था ना, ये आ जाओ।
तो जब अब सुनना, तो यहां से मैं लिख दूं ये, तो Kc डैश इज इक्वल टू H2 I2 अपॉन HI का स्क्वायर आ जाए। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, Kc डैश इज इक्वल टू, बोलो x अपॉन 2 का स्क्वायर ये, और ये आ जाएगा 1/4 इंटू 10⁻⁻⁶ x स्क्वायर अपॉन 4, ये x स्क्वायर अपॉन 4 x स्क्वायर अपॉन 4 और ये 1/4 इंटू 10⁻⁶, ये 4 से 4 गया, तो यहां से x बराबर 10⁻⁻3, तो यहां से x बराबर आ गया 0.001, ये आ गया। सर मजा गया। तो आगे देख k अगर लिमिटेड है तो फिर आप लिमिटेड है तो -x फिर तो ईमानदारी सोल्व करो, कई बार रूट हो जाएंगे और कई बार श्रीधराचार्य लग जाएगी, है ना, मतलब क्वाड्रेटिक बनेगी। अगर Kc बहुत कम है तो कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है, तो आप क्या करो, बहुत कम है तो रिएक्शन न के बराबर होगी, ये समझ तुझे होनी चाहिए। Kc बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन को पहले पूरी करा के उल्टी लिखो, ये बाकी उल्ट जाएगा, बाकी तो भयंकर आपसे सोल्व ही नहीं होगी। ऐसी क्वाड्रेटिक 10⁻³ 10⁻³ में क्वाड्रेटिक बनती, सोल्व ही नहीं होगी। यस सर, तो ये 0.001, तो क्या मैं बोल दूं x 0.001 का मतलब क्या हो गया कि H2 और I2 0.001 बचेंगे। रिएक्शन तो सीधी थी ना, रिएक्शन तो ओरिजिनल रिएक्शन तो ये थी, तो मैं बोल दूं ये 0.001 बचेंगे, कर दे, ये 0.001 बचेंगे, ये 0.001 बचेगा और 0.999 रिएक्ट कर गया तो ये बनेगा 1.998 बनेगा, डबल बनेगा। तो रिएक्शन को आगे पूरी करा दी, फिर उल्टी लिख के फिर पीछे थोड़ी सी करवाई, तो 0.001 बचा, 0.001 बचा और ये 1.998 बना। तो आंसर इज दिस। बेहतरीन, समझ गए? तो रिएक्शन के k की वैल्यू समझो। अब मोरल ऑफ द स्टोरी, फाइनली हमने क्या सीखा वो देखते हैं। कैसे पढ़ते समझ में आया? अब इनमें तुम क्या करते हो, क्वाड्रेटिक ऐसे क्वेश्चन में तो उलझ कर तुम। अभी मैं 4 क्वेश्चन दूंगा तेरे को करने के लिए। तो देखो Kc बराबर 16, 25, 100, 60, 100, ये लिमिटेड। क्या है इसका मतलब? क्या लिमिटेड। तो क्वाड्रेटिक सोल्व करनी है, क्वाड्रेटिक सोल्व करनी है ना। कई बार रूट हो जाएंगे, कई बार नहीं होंगे, सोल्व करनी है। अभी इस पर क्वेश्चन दूंगा। Kc की वैल्यू 10⁻⁻6 -8 है ना, बहुत कम। इस कहना क्या चाहता हूं, बहुत कम। तो न के बराबर रिएक्शन होगी। तो अब मीनिंग क्या मीनिंग है इसका? न के बराबर रिएक्शन होगी, न के बराबर रिएक्शन होगी, न के बराबर रिएक्शन होगी। ठीक है, अच्छा। Kc इज इक्वल टू 10⁻6 10⁻8, ये बहुत अधिक। तो मीनिंग रिएक्शन लगभग कंप्लीट होगी। लगभग कंप्लीट, पूरी नहीं लगभग, क्योंकि के बहुत ज्यादा तो आगे पूरी हो जाएगी। तो ये 3 मीनिंग है, ये समझना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, अब तीनों पे एक 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, वो तुम करोगे। ये बेटा देख, ये यही उलझता बच्चा, क्योंकि यहाँ क्या फिर वो क्वाड्रेटिक में उलझ जाता है। श्रीधराचार्य 10⁻³ में बहुत, श्रीधराचार्य तक लगा दी। देखो इधर देख, ये ले लेते H2, चलिए ABC लिखता हूं मैं, A + B gives you C। ठीक है, अब मैंने वो नहीं दिया डायनेजी वाला, ठीक है, नहीं पर देना पड़ेगा ना, फिर वो कंसंट्रेशन की बात आ जाएगी। चलो 2C, A + B gives you 2C, या यूं कर दे A + 2B gives you 3C। ये लेटा कर दिया थोड़ा क्वेश्चन, ठीक सा। अब देखो, इनिशियली 1, 2 और 0 इनके मोल है ना, इनिशियल मोल। ठीक है, 1, 2, 0। ठीक है, और इसका Kc बराबर 27/4 दे दिया मान लो। ठीक है, या 27 दे दिया। ठीक है, इसका Kc 27 दे दिया। तो मोल एट इक्विलिब्रियम है ना, तो एट इक्विलिब्रियम इनके मोल ये कितना होगा
है ना, इनके मोल बताना है इक्विलिब्रियम। तो मैं बोलूं डेल एन जीरो तो मोलरिटी सब एक साथ ही चलेगा, मतलब केसी लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड है, तो अब इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, तो मैं बोल दूं अब आप खुद करना बेटा। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा 1 माइनस एक्स 2 माइनस 2x, इसका एक x जाता है तो इसका 2x जाएगा और ये बनेगा 3x। ये अब आपको सोल्व करना, अब आपको सॉरी क्वाड्रेटिक है तो पावर 6 हो गई, a प्लस बी गिव्स यू 2c कर दे, ज्यादा दिमाग लगाने चक्कर में उलझ जाएंगे। ये तो वो तो 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, एक्स मोल से रिएक्ट करता है बेटा, उलझ जाएंगे 2x, ठीक है। और इसको कर दे 40 या कर दे 4 8, ठीक है। ये तो लिमिटेड है। अब आपको क्या करना 1 माइनस एच है, अब नेग्लिजिबल नहीं कर सकता क्योंकि लिमिटेड के रिएक्शन ना तो बहुत कम हो रही है ना बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैं बोल दूं यहाँ पे फिर वो 1 माइनस एच अब ईमानदारी से करना पड़ेगा। तो वही केसी बराबर सी का स्क्वायर कंसंट्रेशन का स्क्वायर, सी की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन ए की कंसंट्रेशन बी। अब ईमानदारी से बिल्कुल काम होएगा ये। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, तो 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स। अब क्वाड्रेटिक अब कोई नहीं बचा सकता आपको, तो यहाँ से 4 से कट जाएगा 2 बार, तो 2 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन ये इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 2x 1x 4x 2 माइनस 1x 2x 3x माइनस एक्स स्क्वायर नहीं प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। फिर इसको उधर भेजा तो ये आ जाएगा 4 माइनस 6x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सोल्व करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसको उधर ले गए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। अब सीधे तरह से x बराबर 6 प्लस माइनस b स्क्वायर 36 माइनस 4 16 अपॉन 2 है। ए सीधी तरह से लिखना b स्क्वायर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर सॉरी माइनस b, तो x का कोएफिशिएंट माइनस 6 का माइनस b तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस b स्क्वायर 36 माइनस 4ac a1 c4 तो 4ac सो 16, तो अभी आ गया 20। तो 6 प्लस माइनस 20 का आपको 2 रूट 5 लिखना, थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करो 2, तो ये आ जाएगा बेटा 3 प्लस माइनस रूट 5, ये आ गया x। ये अब प्लस हो नहीं सकता क्योंकि प्लस में तो 3 प्लस रूट 5 है, 3 प्लस रूट 5 x की वैल्यू 1 से ज्यादा कैसे हो सकती है, x की वैल्यू 1 से कम तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस रूट 5 बस। और ये देख लो ये 4 होता तो 2 आता तो 1 आता, तो ये 2 4 5 रूट 5 2 से बड़ा और 2 से बड़ा तो ये 1 से छोटा जाएगा। सही बात है सर, 1 से छोटा ही आना चाहिए, समझ गए। तो अब जब लिमिटेड के है तो आपको ये करना पड़ेगा। अब देखो पहले मैंने जो दिया उसमें मैं क्या करता था, इसको भी 1 दे देता था। इससे पहले जो क्वेश्चन दिया था मैंने ऐसे वाला ये, तो आपकी किस्मत अच्छी थी, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बन के दोनों तरफ रूट हो गए थे। पर अब किस्मत खराब है, तो किस्मत खराब है तो कोई बात नहीं, श्रीधराचार्य। तो जब लिमिटेड के है तो श्रीधराचार्य लगानी पड़ेगी और जो कैलकुलेशन होगी वो करनी पड़ेगी। पर इस कैलकुलेशन में कभी नहीं उलझे तुम आज तक, यहाँ तक ये सब तुम कर लेते हो। तुम जहां उलझते थे वो ये था, ये जैसा मैंने दे दिया इसी क्वेश्चन को 10 टू पावर माइनस 8 मान लो ये दे दिया है ना, ये 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 मान लो। अब तुम जो उलझते थे वो ऐसी कैलकुलेशन में उलझते थे, तुम्हें पता नहीं पड़ता, तुम तो क्या दबा दो, तुम तो क्या करते थे, ये देखो 1 माइनस एक्स ये 2 है ना, ये 2 दिया मैंने 2 माइनस एक्स 2x ये, और अब तुम फिर से ऐसे ही चालू हो जाते थे। ये क्वेश्चन यही करोगे तुम और क्या करोगे, ये अब इनिशियल एट इक्विलिब्रियम ये लिख के फिर उस दमादम केसी बराबर वही सी का स्क्वायर अपॉन ए बी, मैं कंसंट्रेशन ही है वो ध्यान रखना। ये अब यहाँ पे क्या करते थे तुम 2x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 ये। फिर यहाँ से अब देखो, अब तुम क्या करते थे, 4 से काटते 2 तो यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन वही सब कुछ 2 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। अब तुम जबरदस्ती की श्रीधराचार्य लगा ये एक्स स्क्वायर, इसको उधर भेज के इधर लाते तो 1 माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 प्लस 3x 3 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 x, ये उधर भेज के लिया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 बराबर 0। अब इसमें श्रीधराचार्य लगाते थे तुम इस अजीब सी में, इसके बाद तुम्हारे होता नहीं था। तो जब ये 10 टू पावर माइनस 8 10 टू पावर माइनस 6 प्लस 6 ऐसी कैलकुलेशन थी, तुम करते थे वैसे ही थे, फिर आगे जाके अटक जाते थे। तो ये क्वेश्चन पूरे इसलिए बन गया क्योंकि तुमने क्या इसका मीनिंग नहीं समझा। दिस इज ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज टेलिंग यू कि रिएक्शन ना के बराबर होगी। ये जो वैल्यू आपको क्या बता रही है, रिएक्शन ना के बराबर होगी, तो आपका प्रोसीजर ये होना ही नहीं चाहिए था। तो सर ये ना के बराबर होगी, तो मोटू केसी सबसे पहले ये ना के बराबर होगी, बराबर होगी। और जब ना के बराबर होगी तो ये लगभग 1 ये लगभग 2 और ये 2x। इसका मीनिंग ये जिसने ये लिख दिया वो पार हो गया, ये तो ये लगभग 1 रहेगा, मतलब रिएक्शन न के बराबर प्रोसीड करेगी तो a 1 का 1 रहेगा, b 2 का 2 रहेगा, थोड़ा सा कम होगा जैसे 0.999 या 0.998 0.996
ना के बराबर, ये 1.998, 1.996 और ये उसका डबल बनेगा जितना ये रिएक्ट करेगा। सर मजा है यार, आजा अब देख तो केसी बराबर सी। सर आप तो एक्शन में आ गए बेटा, जरूरी है रे ये समझता, एक्शन में आना जरूरी है बेटा। हाँ तो यहाँ से अब ना के बराबर, तो ये जैसे ही तुमने 1 माइनस है तो सारी क्वाड्रेटिक कट गई। अब आजा केसी की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁸। सर आज लग रहा है आपकी फर्स्ट टैग ईमानदारी से बनी थी। ए बेटा मेहनत करी थी रे मैंने, ऐसे मत कर, मेरी मेहनत को नजरअंदाज मत कर, बहुत पढ़ता था रे, ऐसे ही थोड़ी फर्स्ट। हाँ सर हमें तो लगा यूं बढ़ गई। हाँ इधर देखो, तो ये यहाँ से देख, अब ये आ गया 8, तो यहाँ से मैं बोल दूं 8 इंटू 10⁻⁸। तो सर आपको देख के लगता क्यों नहीं है, किसी की शक्ल में। हाँ x²/2, ये 2, तो मैं बोल दूं ये 4, ये 2 से यहाँ से 2 बचा, 2 से ये घटा 4, तो 4 इंटू 10⁻⁸ बराबर x²। देख कितनी आसान कैलकुलेशन थी ये, 2 इंटू 10⁻⁴। तो बेसिकली जो मीनिंग था उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गया सर, 0.0002। एक बार इस वीडियो को वापस देखना बेटा, क्योंकि तेरे शुरू में है ना नेतागिरी करी होगी, मेरी बात नहीं सुनी होगी। तो 0.0002 देख कितनी कम रिएक्शन हुई, क्योंकि के की वैल्यू 10⁻⁸। ये समझ ले, ये पता है इसी का क्या मतलब, रिएक्शन नहीं हो रही है। इस बात का एक्चुअल मीनिंग है रिएक्शन नहीं हो रही है, एक रिएक्शन है जो हो ही नहीं रही है, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा। अब देखो 0.002 रिएक्ट करा, मतलब पता है ये कितना बचेगा, 0.9998। 3 तो 9 आएंगे और 1 8, ये देखे ना। अब 1 से 0.9998 रह गया, मतलब ना के बराबर। गोवा के समंदर में से 1 लोटा पानी लिया, इसका क्या मीनिंग है, गोवा के समंदर में से 1 लोटा पानी लिया है। गोवा वाले रोने लग गए, बेटा उनको पता ही नहीं पड़ेगा, मोहित अग्रवाल 1 लोटा पानी लेके चला गया। तो ये क्या बात हुई बेटा, गोवा के समंदर में से 1 लोटा पानी लिया। बिल गेट्स की संपत्ति में से 100 की नोट निकाल ली। बिल गेट्स की संपत्ति में से उसके बच्चों ने या उसके नौकर ने, मतलब उसकी बेटी ने या उसके नौकर ने 100 की नोट निकाल ली, पूरे रूम में पैसा भरा हुआ था। तो सुबह बिल गेट्स परेशान हो जाएगा कि मेरे पैसे का, उसको पता ही नहीं पड़ेगा उसके 100 रुपए गायब है। अपन अपने पापा की जेब में से 100 रुपए निकाल लेंगे तो बेटा तबाही मच जाएगी सुबह, क्योंकि लिमिटेड थे। तो इससे पहले वाली जो रिएक्शन है वो थी अपने पापा की जेब में से अपन ने 100 रुपए निकाल लिए। ये वाली जो रिएक्शन है बिल गेट्स की जेब में से उसके बच्चे ने 100 रुपए निकाल लिए, उसकी बेटी ने 100 रुपए निकाल लिए। तो यहां फर्क नहीं पड़ा, तो इसको लगभग उतना। तो बिल गेट्स की संपत्ति में से बच्चे ने 100 की नोट निकाल ली, तो कितने बचेंगे, लगभग वही जो कल थे। पापा की जेब में से निकाल लिया, तबाही मच जाएगी। तो जब लिमिटेड होती है वैल्यू तो घटना इंपॉर्टेंट होता है, और जब के ही बहुत कम है तो बहुत ज्यादा में से बहुत नेग्लिजिबल जाएगा, तो लगभग उतना ही बचेगा। समझ में आ गई सर, ठीक है। तो ये अब ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, और नहीं तो तुम अंश श्रीधराचार्य लगा दो, पहली बात वो सोल्व ही नहीं होता। तो मीनिंग इज इंपॉर्टेंट, यहाँ प्लस ऐड करके आप वापस कर लेना। तो रिएक्शन को आगे पूरी कराओ, तो पहले रिएक्शन आगे पूरी, फटाफट कर देता हूं। तो मैं बोल दूं पहले आगे पूरी कंप्लीट करें, तो 0 1, इस बार 1 से 1 रिएक्ट करेगा, इसको सब 0 लिखने की आदत मत डाल, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ए पहले खत्म होगा, बी बचेगा, तो 1 और ये बचा 2, बना 2, तो ये 100% कंप्लीट, 100% करना ही पहले। अब आ जा एट इक्विलिब्रियम, तो पहले उल्टी लिखो, तो उल्टी लिखी तो ये आ जाएगा 2c gives you a plus b। अगला कराने लग गया हूँ, इतना नहीं है मेरे पास टाइम की, मैं रुक के तेरे को एक चीज जो समझदार है वो सब समझ गए, और जो गधे बन रहे हैं वो गधे ही रहेंगे। हाँ तो ये अब इसका इनिशियल क्या हो गया बेटा, समझ सर आपने गधे बोला, मैंने बोला नहीं, तेने बुलवाया, मैंने नहीं बोला, तेने बुलवाया। आतंकवादी पैदा होती है, आतंकवादी नहीं बता रखा तेरे को मैंने, आतंकवादी पैदा होती। बादल मूवी देख ले बेटा, बॉबी देओल की, वो रानी मुखर्जी बोलती मुझे भी आतंकवादी देखना, रानी मुखर्जी होती ना, हाँ देख लेना बेटा जो भी होती, तो मुझे भी आतंकवादी देखना है। ज्यादा हीरोने का मेरे को पता नहीं रहता। हाँ सर मुझे भी वो सर क्या बॉबी देओल को बोलती है मुझे भी आतंकवादी देखना, तो वो खुद होता है और उसके पिताजी को पकड़ लेता है, मतलब जिसने उसको पाला होता है, तो बोलती वो बोलता ना बहुत शौक है तुम आतंकवादी देखने का, आतंकवादी पैदा होते हैं, आतंकवादी नहीं होता, उसके हाथ में हथियार थमाए जाते हैं, उसे मजबूर किया जाता है गोली चलाने के लिए, है ना। तो मैंने बोला नहीं है, तेने बुलवाया बेटा, तो मैं आतंक, हाँ तो यहाँ से इसका केसी डैश कितना हो जाएगा बेटा, तो मैं बोलता हूँ 1/8 इंटू 10⁻⁻8। ये मेरे लाल उल्टा कर दे, रिएक्शन उल्टी करी उल्टा कर दे, यस सर। अब एट इक्विलिब्रियम, तो मैं बोलता हूँ अब उल्टी डायरेक्शन की रिएक्शन नेग्लिजिबल होगी, सीधी पूरी हो गई, पूरी करा के उल्टी कर दी तो नेग्लिजिबल। अब सोल्व होएगा ये, तो क्योंकि नेग्लिजिबल करना मुझे आता है, तो -2x, इसका 2x रिएक्ट करेगा तो वो xx बनेगा, 1 + x, फिर गलती कर दी, 1 तो था ना पहले, x और बना, ये नेग्लिजिबल है। आ जाओ सर, तो मैं बोलता हूँ ये नेग्लिजिबल है x, ये नेग्लिजिबल, तो इसको लगभग 2 लिखूंगा, 2 में से 2x है, लगभग 2 लिखूंगा, ये सब आयनिक इक्विलिब्रियम में काम आएगा अगला चैप्टर अपना, और ये लगभग x लिखूं, 1 लिखूं, और 1 + x, x नेग्लिजिबल है तो 1 हो गया ना,
बिल गेट्स की संपत्ति में मैंने 100 रुपए डाल दिया कि ले, मतलब मैं बिल गेट्स के पास गया कि अपन पार्टनरशिप में बिजनेस करते, तेरे पैसे सारे लिया और मेरे पैसे ले ले और दोनों मिला के धंधा करते हैं। तो बिल गेट्स का जो हिसाब होगा, आज मेरी संपत्ति और बिल गेट्स की संपत्ति ऐड हुई, तो अगले दिन वो उससे पूछेंगे आपके पास कितने पैसे, तो बोले जितने कल थे उतने। मैंने कहा मेरे भी तो ऐड हुआ। बोले बेटा हंसने लगेगा, बोले नहीं हंसने लगेगा। तो मैं बोलता हूँ बिल गेट्स की संपत्ति में हमारी संपत्ति ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके ऊपर। यस सर, तो सारी बात समझ में आ गई। तो दिस इज लगभग बिल गेट्स की संपत्ति, क्योंकि वी आर नेग्लिजिबल। इधर टाटा बिरला कह रही अंबानी की संपत्ति में से मेरी संपत्ति गई, लगभग अंबानी की संपत्ति, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब अंबानी की संपत्ति में से उसके बेटे ने 100 रुपए निकाल लिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यस सर, अब आ जाओ अंबानी जी। सर अंबानी जी बोलो, नहीं तो पता पड़ा यूट्यूब पर आपका वीडियो ही नहीं चल रहा है। हाँ ठीक है, हाँ अंबानी जी, ठीक है, ओके जी। तो यहाँ से केसी डैश, रियली सॉरी, हालांकि वो सुन नहीं रहा है, फिर भी रियली सॉरी। हाँ मीडिया का जमाना, कोई पता पड़ा बच्चे किसी के संग नहीं है। हाँ तो यहां से मैं बोल दूं सर बढ़ाओ AB/C का स्क्वायर, AB/C का स्क्वायर। यस सर, अब आ गया बेटा। तो केसी डैश, तो वैल्यू लिख 1/8 इंटू 10⁻⁸। इसको लगभग 2 लिख दिया। ये दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको लगभग 1, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि x इज नेग्लिजिबल नाउ। ओके सर, तो यहां से आ जाए AB, तो ये आ जाएगा x × 1/2 का स्क्वायर। नीचे 2 का स्क्वायर होगा। A की कंसंट्रेशन x, B की कंसंट्रेशन 1/C की कंसंट्रेशन 2 का स्क्वायर, ये आ गया। तो बोल दो ये 1/4 से कटा है, तो 1/2 इंटू 10⁻⁸ बराबर x। अब सोच तो कितनी कम रिएक्शन हुई है, 10⁻⁸, और ये भी 0.5 है भी तो पॉइंट के बाद 9 जीरो के बाद 5 या 8 जीरो के बाद 5, देख लेना। पॉइंट के बाद 8 जीरो के बाद 5, मतलब ये हुई नहीं। सब समझ में आई? तो तीनों टाइप की बातें मैंने बता दी। तो केसी ज्यादा होने से क्या होता है, कम होने से क्या होता है, इन दो के मीनिंग से ही क्वेश्चन होगा, बाकी श्रीधर सारे में आप उलझ जाओगे। और केसी की वैल्यू लिमिटेड होने से क्या होता है, सब समझ में आ गया। अब अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से बात स्टार्ट करेंगे। तो ये लेक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, जो अपने को पूरी आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसको आज की बात समझ में आ गई उसकी आयनिक इक्विलिब्रियम की 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यस सर, ठीक है, वो अगले टर्न पे बात करेंगे। तो इसके आगे अपने को बात करनी कि रिएक्शन के एक का के देके उल्टी कर दी, रिएक्शन को 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, उल्टी करके 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 रिएक्शन को ऐड कर दिया, 2 रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो के कैसे वेरी करते हैं ये, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बातें करेंगे। ठीक है, और फिर ये सब एक्स वाली, तो इनकी प्रैक्टिस करते हुए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ेंगे। जो आज पढ़ा ना उसकी प्रैक्टिस साथ में चलेगी। ओके सर, ये बिल गेट्स, ठीक है सर।